दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया सीरीज के एपिसोड 4 के अंदर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क्स के बारे में। अब तक हमने 3 एपिसोड्स ऑलरेडी इसके कवर कर चुके हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएंगे। इफ आपने नहीं देखा है तो आई एनकरेज यू कि आप जाकर वो पहले देखिए। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपने नेशनल पार्क ऑफ बिहार एंड झारखंड से। बिहार के अंदर एक ही नेशनल पार्क है और झारखंड के अंदर भी एक ही नेशनल पार्क है। मैप में मैंने आपको लोकेशन दोनों की मार्क करी है। सबसे पहला बिहार का नेशनल पार्क, जो कि 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था। रिवर यहाँ से बह के जाती है, जो कि गंडक रिवर है और एक गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये फेमस किसी लिए है तो बंगाल टाइगर्स, इंडियन राइनो एंड डियर स्पीशीज के लिए ये फेमस है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है और वाल्मीकि सेंचुरी और नेशनल पार्क इसी के अंदर इन्वॉल्व है। एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ की टाइगर, स्लोथ बेयर, पाइथन। पाइथन एक स्नेक की वेराइटी है। इट फॉर्म्स द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार एंड शेयर्स इट्स बाउंड्री विद नेपाल चितवन नेशनल पार्क। ये भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है। एक्चुअली टाइगर रिजर्व है ये, जो कि बाउंड्री फॉर्म करता है नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से। झारखंड के अंदर नेशनल पार्क है जो कि बेतला नेशनल पार्क है और ये पलामऊ टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था। रिवर है यहाँ की नॉर्थ कोयल रिवर। फेमस किस लिए ये तो एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड, स्लॉथ बेयर इनके लिए फेमस है। दोस्तों ये जो पीपीटी है आपको वैसे तो मिल जाएगी, अगर आप नोट्स नहीं लिख रहे हो तो दैट्स फाइन। आपको मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल का। ये फेमस किस लिए, एलिफेंट्स, टाइगर, लेपर्ड एंड स्लॉथ बेयर के लिए। ये पलामऊ टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो फर्स्ट 9 रिजर्वर्स थे जहाँ से टाइगर रिजर्व शुरू किया गया था, ये उसी का ही एक पार्ट है। यहाँ की एंडेंजर्ड स्पीसीज है टाइगर एंड इंडियन वोल्फ। टाइगर वैसे तो हम काफ़ी अमाउंट में अभी रिकवर कर पाए, लेकिन स्टिल टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बेतला वॉज अमंग द फर्स्ट नेशनल पार्क्स इन इंडिया टू बिकम अ टाइगर रिजर्व अंडर प्रोजेक्ट टाइगर। ये ऐसा मतलब अमंग पहले नेशनल पार्क के में भी था ये, और टाइगर रिजर्व के अंडर जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें भी ये वन ऑफ द फर्स्ट ही था। सो काफ़ी पुराना नेशनल पार्क है ये। लेट्स मूव टू द अनादर स्टेट, नेशनल पार्क्स ऑफ ओडिशा। ओडिशा के अंदर टोटल 2 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 में एस्टैब्लिश हुआ था। रिवर यहाँ से बह के जाती है जो कि पलपाला एंड बुदा भालांगा रिवर, ये 2 यहाँ से बह के जाती है। अब आपको रिवर याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसी स्टेट से सवाल आ ही जाते हैं। जैसे सिमलीपाल नेशनल पार्क से पहले भी कई क्वेश्चंस आ रखे हैं। आपको रिवर मैच का भी बोल दिया जाएगा, आपको 2-3 स्टेट्स के नेशनल पार्क्स दे दिए जाएंगे और उसके अंदर मैच करने के लिए कह दिया जाएगा कि कौन से नेशनल पार्क से कौन सी रिवर जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द रिवर्स एंड स्मॉल फैक्ट्स लाइक दिस। रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, जायंट स्क्विरल यहाँ की फेमस स्पीशीज है। ये सिमलीपाल बायो रिजर्व का ही एक पार्ट है। यहाँ की एंडेंजर्ड स्पीशीज टाइगर एंड एलिफेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टाइगर इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। नेशनल पार्क, यहाँ से रिवर जो बह के जाती है वो ब्राह्मणी एंड बैतरानी डेल्टा, ये डेल्टा फॉर्म करती है बाय द वे, क्योंकि बिकॉज ऑफ एस आपको मैंने यहाँ पर लोकेशन दिखाया है, ये एकदम बॉर्डर पे है, मतलब समुद्र यहाँ से बहुत ही पास में नियर बाय है। 1988 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। फेमस क्यों है ये, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली टर्टल्स, किंग कोबरास, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक पार्ट है। एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर एस्चुएरियन क्रोकोडाइल, ऑलिव रिडली टर्टल, ये यहाँ की फेमस स्पीसीज है। और ऑलिव रिडली टर्टल जो है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, आप अगर इस नेशनल पार्क को देखोगे तो हर साल काफ़ी ज़्यादा इसका झुंड किनारे पर आ जाता है ऑलिव रिडली टर्टल्स का, जो कि वहाँ पर एग्स जो होते हैं, जो टर्टल होते हैं वो अपनी समुद्र में नहीं देते, ओशन के पानी में नहीं देते, वो लोग धरती पे ज़मीन पे आकर अंडे देते हैं।
सो वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा होता है। ड्रोन से भी काफ़ी ज़्यादा इसके शॉट्स वायरल होते हैं। अगर आप देखोगे कभी इंटरनेट पे सर्च करके, सो देखिएगा या फिर मेरी चैनल पे देखिएगा, आई विल प्रोवाइड यू दैट। फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एंड ऑलिव रिडली टर्टल्स। एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ की एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स एंड ऑलिव रिडली टर्टल, ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज ये। पर इस साल हमने देखा था कि काफ़ी सारे अमाउंट में यहाँ पर हमें ये टर्टल्स देखने के लिए मिले थे, जो कि अपने एग्स को ले करने के लिए आए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका कि ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इन इंडिया। फर्स्ट सुंदरबन है एंड सेकेंड ये। सुंदरबन दोस्तों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, नेचुरल साइट के अंदर आता है। नेशनल पार्क्स ऑफ तेलंगाना, कासु ब्रह्मणा रेड्डी नेशनल पार्क, इसको केबीआर रेड्डी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद के अंदर ही है ये। यहाँ से मूसी रिवर निकलती है। बिकॉज ऑफ मूसी रिवर हैदराबाद को दो हिस्सों में बांटती है, सो डेफिनेटली इट्स नियर बाय रिवर इज द मूसी रिवर। 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। फेमस क्यों है? तो पिकॉक्स, डियर, बटरफ्लाइज, इन स्पीशीज के लिए फेमस माना जाता है। जुबली हिल्स में ही लोकेटेड है, हैदराबाद के बीचों बीच लोकेटेड है एक तरह से देखा जाए तो। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, और ये हैदराबाद सिटी के अंदर ही है। मैंने आपको मैप में भी यहाँ पर दिखाया है। मृगवानी नेशनल पार्क चिलकुर, अब ये हैदराबाद के पास ही है। इसको हैदराबाद का ग्रीन लंग्स भी कहा जाता है। 1994 में एस्टैब्लिश हुआ था। फेमस क्यों है? तो ब्लैक बक, इंडियन हेयर, वाइल्ड बोर, इसके लिए फेमस है। महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था और फेमस है। बहुत ज़्यादा ब्लैक बक्स यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ये जो दो मैंने इवेंट्स में दिखाई है, दो तरह की कुकू है। एक मृगवानी नेशनल पार्क में काफ़ी ज़्यादा मिलती है आपको, और एक जो है वो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देती है बर्ड्स। स्पोर्टेड डियर के लिए भी ये फेमस है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका ये लॉर्ड महावीरा का बोन जो है इसी के नियर बाय हुआ है, और इसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया है यहाँ पर, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। अब हमारे अगले स्टेट पे चलते हैं, जो कि है नेशनल पार्क्स ऑफ आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। यहाँ से गोदावरी रिवर निकलती है। एक बार ये सवाल यूपीएससी ने भी पूछ लिया है। फेमस फॉर टाइगर्स, गोर, चीतल, पैंथर, ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है ये। एंडेंजर्ड स्पीसीज है यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड, इंडियन वॉल्फ। नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी, मैंने आपको इसका फोटो भी डाला है यहाँ पर। एंड ट्राइबल इको कल्चर अलोंग गोदावरी बैंक्स। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो नेशनल पार्क्स के अंदर रहते हैं काफ़ी, जैसे गिर नेशनल पार्क में रहते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क में रहते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ देम पापीकोंडा नेशनल पार्क, जहाँ पर ट्रिबल पीपल रहते हैं। एज वेल एज एलिफेंट विस्पर्स, जो कि ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसके अंदर भी ये दिखाया गया है कि किस तरह से ट्रिबल पीपल एंड एनिमल्स का कनेक्शन होता है। सो और वो मूवी किस नेशनल पार्क में शूट हुई थी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन एपिसोड 3, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये मूवी कौन से नेशनल पार्क पे शूट की गई थी। राजीव गांधी नेशनल पार्क रामेश्वरम के अंदर है ये। नेल्लोर में और नेल्लोर दोनों डिस्ट्रिक्ट, दोनों स्टेट के अंदर आता है ये। रामेश्वरम बाय द वे वो तमिलनाडु वाला रामेश्वरम नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में भी एक रामेश्वरम है। दिस इज रामेश्वरम एंड दैट इज रामेश्वरम। सो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है गाइस। 2005 में एस्टैब्लिश हुआ था। स्पोर्टेड डियर, पैंथर, जैकल, इनके लिए फेमस है ये। ऑल्सो नोन एज रामेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था ये। स्वर्णमुखी रिवर यहाँ से बह के जाती है। टाइगर, लेपर्ड, बेयर, इनके लिए फेमस है ये। शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम हिल बाय द वे इसके ऊपर एक हमारा ज्योतिर्लिंग आता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसका नाम क्या है। नेम्ड आफ्टर लॉर्ड वेंकटेश्वर ऑफ तिरुपति के नाम से ये रखा गया है। सीनिक ब्यूटी है क्योंकि मतलब ईस्टर्न घाट्स का ये एक पार्ट है, तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फोटो भी मेंशन किया है। हाउ ब्यूटीफुल इज इट।
नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, इंद्रावती नेशनल पार्क, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। आपको लोकेशन याद रखना इसीलिए ज़रूरी है, और मैं मैप्स भी इसीलिए आपको अटैच करती हूँ ताकि आप लोकेशन के बेसिस पे नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट वाले अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली सोल्व कर सको। इंद्रावती रिवर यहाँ से बह के जाती है, इस पे सवाल आया है आई गेस सो। फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट थ्रू द पार्क, ठीक है। वाइल्ड बफेलो, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, इंडियन बाइसन, गौर यहाँ के लिए फेमस फोनास है। पार्ट ऑफ इंद्रावती टाइगर रिजर्व। एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो वाइल्ड बफेलो, स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। ये भी याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि स्टेटिक जीके अक्सर आपसे रेलवे, बिहार पुलिस ऐसी एग्जामिनेशंस के अंदर आपको ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट्स द ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये। एंड अमोंग सेंट्रल इंडियाज मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कैंगर वैली नेशनल पार्क बास्तार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है छत्तीसगढ़ के। 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। कैंगर रिवर यहाँ से बह के जाती है जो कि कोलाब रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। लेपर्ड्स, डियर, वाइल्ड बोर्स, बार्किंग डियर, बटरफ्लाइज यहाँ की फेमस स्पीशीज है। कैंगर वैली बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। टाइगर, वाइल्ड डॉग यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये यहाँ का कि ये कैलाश और कुतुबसार केव्स का होम है। एंड इंडियाज लॉन्गेस्ट नेचुरल लाइमस्टोन केव, ये इंडिया की सबसे लंबी लाइमस्टोन यानी चूना का जो पत्थर होता है उसकी केव्स है यहाँ पे। टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये। नेक्स्ट चलते, ये जो वाटरफॉल मैंने दिखाया है ये यहीं पे है। नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क भी इसका नाम है। 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था ये, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे एक्चुअली ये जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है, और बाइफर्केशन के टाइम पे इसे आधा आधा दोनों स्टेट्स ने बांट लिया था। सोन रिवर बेसिन इसके मतलब रिवर के अंदर आता है ये। किस चीज़ के लिए फेमस है? तो टाइगर, लेपर्ड, चीतल, नीलगाय, वाइल्ड बोर। गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो कि 2021 में ही डिक्लेयर हुआ था। टाइगर रिजर्व इसको 2021 में डिक्लेयर किया था। टाइगर, इंडियन वोल्फ, ये यहाँ की एंडेंजर्ड स्पीसीज है। इट कनेक्ट्स बांधवगढ़ नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब जब बाइफर्केट किया गया था तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क इन दोनों को कनेक्ट कर दिया था। एंड आज भी इंटरकनेक्ट ही है। और इसमें पूरी के पूरी पलामाऊ टाइगर रिजर्व जो है वो दोनों के अंदर आता है। पलामाऊ टाइगर रिजर्व आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, झारखंड में भी, एंड आपको ये सेम के सेम छत्तीसगढ़ में भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये नेशनल पार्क पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो 3 स्टेट्स की बॉर्डर इस नेशनल पार्क के आसपास आती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। एक पूरा के पूरा वाइटल टाइगर कॉरिडोर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इफ़ नए हो तो लाइक कर लीजिए। इसके MCQs मैं आपको आज पिंड कमेंट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर एंड में इस वीडियो के एंड में, मतलब इस सीरीज़ के एंड में आपको 50 to 100 PYQs देखने के लिए मिलेंगे। गो फॉर इट, आंसर कीजिए जितना हो सकता है, और आंसर केस जो भी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।